हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न में दिया है कि दी गई आकृतियों में एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। 5 के विपरीत संख्या क्या होगी? प्रश्न में यहाँ पर एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। हमें पता लगाना है कि 5 की विपरीत संख्या क्या होगी। आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर 5 ऊपरी सतह पर है तो 5 के निचली सतह पर कौन सा अंक लिखा होगा। आकृति है पासे की। आपको पता है कि पासे में 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर एक एक नंबर लिखा हुआ है। और जो नंबर लिखे हुए हैं वो कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं? 1 से 6 तक नंबर लिखे हुए हैं। बिल्कुल, जो नंबर लिखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं? 1 से 6 तक नंबर लिखे हुए हैं। और पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। पता लगाना है हमें कि 5 की विपरीत संख्या क्या होगी। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर देखिए कि जो ये दो पासे दिए हुए हैं, इन दोनों पासों में एक नंबर कॉमन है। और वो नंबर कौन सा है? 2। इस पासे में भी 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो ये दूसरा पासा है इसमें भी 2 ही लिखा हुआ है। तो आप ये कॉमन नंबर को इस तरह से लिख सकते हो। बिल्कुल, यहाँ पर जो ये पासे दिए हुए हैं, इन पासों में 2 नंबर कॉमन है और जो कॉमन नंबर है वो हम इस तरह से लिख रहे हैं। फिर आपको क्या करना है? घड़ी की दिशा में जाना है। बिल्कुल, जब आप पहले पासे में 2 को देख रहे हो और घड़ी की दिशा में चलोगे तो इस तरह से चलोगे, घड़ी के घूमने की दिशा। तो 2 के बाद कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 4। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 4। फिर क्या लिखा हुआ है? 1। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 1। इसी प्रकार आपको यहाँ पर दूसरे पासे में भी घड़ी की दिशा में घूमना है तो क्या नंबर आएगा? जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 तो हमने लिख ही दिया है। 2 के बाद कौन सा नंबर? 6 लिखना है। और 6 के बाद कौन सा नंबर लिखना है? 3 नंबर लिखना है। तो अब आपको आंसर किस तरीके से निकालना है? तो यहाँ पर हमने लिखा है 2 के नीचे 2, 4 के नीचे 6, 1 के नीचे 3। तो 1 और 3 विपरीत फलकों पर लिखे होंगे। बिल्कुल, 1 के विपरीत फलक पर 3 लिखा होगा। इसी प्रकार 4 के विपरीत फलक पर 6 लिखा होगा। और यहाँ पर एक नंबर बचा है 2। तो 2 के विपरीत कौन सा नंबर लिखा होगा? आप यहाँ पर समझे कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा लिखा होगा? 3 लिखा होगा। 4 के विपरीत सतह पर क्या लिखा होगा? 6 लिखा होगा। तो 2 के विपरीत सतह पर क्या लिखा होगा? बिल्कुल, यहाँ पर एक नंबर ऐसा है जो यहाँ पर नहीं आ रहा है। 1 से 6 तक नंबर होते हैं। यहाँ पर 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। एक नंबर बचा है। कौन सा नंबर बचा है? 5 बचा है। तो यहाँ पर 5 ही आएगा। और प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है? 5 की विपरीत संख्या क्या होगी? तो 5 की विपरीत संख्या क्या होगी? 2 होगी। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ऑप्शन 2 में 2 ही लिखा हुआ है। तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रश्न को किस तरीके से हल करना है। यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। हमें पता लगाना है कि 5 की विपरीत संख्या क्या होगी। इसका अर्थ ये है कि अगर 5 ऊपरी फलक पर लिखा हुआ है तो 5 के निचली फलक पर क्या लिखा होगा। तो यहाँ पर एक नंबर ऐसा है जो दोनों पासों में कॉमन है। उस कॉमन नंबर को हम इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर घड़ी की दिशा में आपको नंबर लिखना है। तो 2 के बाद क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। और 4 के बाद क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसी प्रकार आपको दूसरे पासे में से भी लिखना है। पहले क्या नंबर? घड़ी की दिशा में इस तरह से जाना है। तो 2 के बाद क्या लिखा जाएगा? 6 लिखा जाएगा। और फिर 6 के बाद क्या लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। ये आपस में विपरीत फलकों पर होंगे। 4 और 6 विपरीत फलकों पर होंगे, यानी कि अगर 4 ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर 6 होगा। अगर 1 ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर 3 होगा। यहाँ पर 2 नंबर ऐसा है तो 2 नंबर कॉमन आ रहा है। तो 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा? जो नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा वही तो होगा। यहाँ पर केवल एक 5 नंबर बचा है जो कि 2 के विपरीत होगा। और आंसर देख ही सकते हो कि जो ऑप्शन 2 है उसमें 2 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।